न देखें, कृतित्व रूप में अगर हम देखते हैं तो हमें इसी एक मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत है कि पत्रकारिता शरीर है, पत्रकारिता एक आत्मा भी है, तो एक अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व है। और जिस आत्मा के साथ, संकल्प के साथ ये पत्रिका शुरू हुई थी, उस जमाने में कोई भी समाचार पत्र स्वतंत्र नहीं था, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। पराधीन सपने सुख नाही, वही पीड़ा थी श्रद्धेय पिताजी के मन में कि पाठक तक सही बात कैसे पहुंचे। और शायद इसी संकल्प के कारण उन्होंने अपने मित्रों से 500 रुपये उधार लिए और एक छोटा एक पन्ने का राजस्थान पत्रिका शुरू किया। समय के साथ सभ्यता बदलती है, संस्कृति नहीं बदलती। पिछले वर्षों से हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता के स्वरूप में कितना अंतर आया, उसकी संस्कृति कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ तक हम देख रहे हैं कि हम सभ्यता भी बदली है, संस्कृति को तो मुझे लग रहा है उसकी तो चर्चा बंद हो गई है। ये जो सबसे दुखद जो इसका पहलू है कि पत्रिका की आत्मा की चर्चा बंद हो गई और हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं उसकी देह की कर रहे हैं, उसकी सभ्यता की कर रहे हैं, उसके आचरण की कर रहे हैं, पहनावे की, खान पान की कर रहे हैं। और वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी मर्यादाओं से बाहर निकल गया। हमने तो पत्रिका का ध्येय वाक्य यही बना रखा था और आज भी है कि पत्रिका एक ऐसा दिया है जो सोते हुओं में जागता रहने वाला है। हमारा आज भी वही संकल्प है और उसी संकल्प को बनाए रखने के लिए, उसी संकल्प को यूँ समझिए आज के परिप्रेक्ष्य में दोहराने के लिए ये आज का समारोह आयोजित किया गया है। हमें भी याद है कि हम जब यहाँ आए थे मध्य प्रदेश में, तब भी हमें मालूम है कि सच्ची पत्रकारिता के सामने कितनी चुनौतियाँ आती हैं। छत्तीसगढ़ गए तब भी हमने उसी तरह की सब चीज़ें झेली। राजस्थान तो पूरी उम्र हम इसी दौर से गुजरते रहे। पत्रिका की एक ही पहचान है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। कोई भी सरकार आमतौर पे पत्रिका के समाचारों से प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि खबरें हमारे यहाँ रोकी नहीं जाती, पत्रकारों को किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाता। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मेरा पाठक। वही ताकत थी कि हम काला कानून जीत पाए, वही ताकत थी हम व्यापम को यहाँ उजागर करके उसको आगे तक ले पाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा पाए। वही ताकत थी कि हम छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ूम तक को ले जाके और सरकार को झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया उसके कार्रवाइयों को, तो कारण था जनता का साथ। ये जो विश्वास है जनता का, यही हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम सामाजिक सरोकार एक के बाद एक नया सरोकार हाथ में लेते चले जाएं। पत्रकारिता का अर्थ खबरें छापना नहीं है, सामाजिक शिक्षण भी उसका एक कार्यक्रम है। संस्कृति की रक्षा करना, उसका प्रतिष्ठित उसको बनाए रखना भी उसका एक लक्ष्य है। हम आज भी उसी पथ पर नियमित रूप से चलने का प्रयास बनाए हुए हैं। मूल में पत्रकारिता एक अभिव्यक्ति है और कुछ भी नहीं है। आप इस पत्रकारिता तो एक विषय है,
इसको संपादित संचालित करने का काम एक व्यक्ति करता है, जिसको आप पत्रकार कह रहे हो। तो पत्रकार पर निर्भर करता है पत्रकारिता। वो पत्रकार क्यों बना? नौकरी करने के लिए, पेट भरने के लिए पत्रकार बन रहा है? उसके मन में कुछ अभिव्यक्ति करने की कोई लालसा है समाज के लिए, समाज के अंदर वो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करना चाह रहा है, चाह रही है। तो उस पर उसकी पत्रकारिता उस पर निर्भर करेगी कि वो पत्रकार क्यों बन रहा है या बन रही है। ये प्रश्न आज करीब करीब समाप्त हो गया। पत्रकार इस तरह के दबाव में आ गया कि वो खुद स्वतंत्र रह ही नहीं पा रहा है। मालिकों का अलग दबाव है, सरकारों का अलग तरह का दबाव होता है, परिस्थितियों का अलग तरह का दबाव हो रहा है, और जो शिक्षा ने उसका दिमाग बना दिया, गढ़ दिया, उसका एक अलग दबाव होता है। बड़ी जबरदस्त चुनौतियों के बीच आज पत्रकारिता हमारे सामने है। अखबार ही नहीं रहा। अखबार तो लगता है एक सबसे पुराना स्वरूप है मीडिया का, पर उसके बाद कितने आ गए, और आज जो सोशल मीडिया भी आ गया। तब पत्रकार के सामने ये सब चुनौतियां बन गई। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आम पाठक मूक दर्शक बन गया। समाज में क्या हो रहा है वो चुप हो गया। उसकी अपनी भूमिका कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। उसकी प्रतिक्रियाएं कहाँ चली गई, ढूंढना पड़ेगा। किसी काम पर, किसी लक्ष्य पर, किसी निर्णय पर, किसी कानून पर, किसी गतिविधि और इवेंट पर अब वो प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। देखिए कि ये सब वो सभ्यता है हमारे जीवन में जो इस पत्रकारिता को प्रभावित कर रही हैं। वैसे तो सही, अगर आप भी पूछें, हम मेरे को तो पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि अखबार के लिए तो सबसे बड़ा भगवान उसका पाठक है, कोई दूसरा। और जब तक वो राजी है आपके अखबार को कोई खतरा नहीं। तो पूरा प्रयास ये रहे कि आपका पाठक आपसे प्रसन्न हो, आप पर पूरा विश्वास करें। और ये मेरे ख्याल से हमारे जितने सरोकार सफल हुए उसका कारण वही है कि हर आह्वान पर पूरा समाज एकजुट नजर आता, हमको एक साथ हमारे साथ खड़ा हो जाता है। ये मेरी थाती है और यही विश्वसनीयता आज हमारे बीच है। आज हमारे हाई कोर्ट के अंदर जजेज लोग हमारी खबरों पर याचिका मान बैठते हैं, संज्ञान ले लेते हैं कि ये खबर पत्रिका में अगर है तो गलत नहीं, संभव नहीं गलत हो, ये समझे। तो हम एक तरह से तो नया शास्त्र गढ़ रहे हैं, नया इतिहास गढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरी मर्यादा के साथ जनता के बीच हम इस बात को रखने का प्रयास करते हैं। पर जो सबसे बड़ी चीज़ मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि पत्रकारिता में पत्रकार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उस पर जोर जितना दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। पत्रकार का निर्माण ही पत्रकारिता है और कुछ भी नहीं है। खाली उसको पढ़ाने या उसको डिग्री देना वो निर्माण नहीं है उसका, क्योंकि पत्रकारिता आत्मा है। वो आत्मा शून्य हो गई अगर पत्रकार का निर्माण नहीं है, तो वो उसकी पत्रकारिता की आत्मा को ही नहीं छू पाएगा। वो जीवन में लक्ष्य को जनता के साथ जोड़ ही नहीं पाएगा। वो अपनी अभिव्यक्ति में या अपने अभिमान में अलग तरह से जिएगा या अपना पेट भरने की उस धुन में चलता जाएगा। पत्रकारिता आत्मा का विषय है, ये मैं निश्चित तौर पे बात कहना चाहता हूँ। और आज की पत्रकारिता में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पत्रकार की आत्मा का निर्माण करने की है। जैसे आज माँ बाप बच्चों की आत्मा का निर्माण नहीं करते, पढ़ाई में आत्मा की चर्चा नहीं हो रही है, तो जो आज का इंसान है उसमें देखिए आत्मीयता की कमी हो गई। आपको हर क्षेत्र में ये बात दिखाई देने लगेगी। पर चूंकि
पत्रकार का आज अगर एक चीज, एक लाइन भी लिखी जा रही है तो वो करोड़ों लोगों तक जा रही है। ये वसुधैव कुटुंबकम की इससे बड़ी कोई कल्पना नहीं है। जिसको पत्रकार 365 दिन जीता है उसके कंधों पे छोटा भार नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है पत्रकार का निर्माण करना। उसकी आत्मा को झकझोरना पड़ेगा, उसके सपनों को तराशना पड़ेगा कि तुम्हें समाज के निर्माण के सपने देखने हैं। पेट भरने के लिए तुम पत्रकार नहीं बन सकते। पत्रकार को हमने देखिए कि कहने को हम 4 पन्नों का अखबार हो सकते हैं, पर जब मैं कहता हूँ पाठक भगवान है उसका, अगर राजस्थान के अंदर हम किसी गांव में जाके देखेंगे तो गांव में जो बुजुर्ग महिलाओं के पास पत्रिका की पुरानी कटिंगें मिलेंगी, इतने सालों की रखती कटती जाती। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो सामग्री यहाँ है किसी किताब में नहीं बचेगी आज की तारीख में, और वो अपनी बहू बेटियों को पढ़ाती है निकाल कर। ये पत्रिका का एक वो स्वरूप है कि हम लोगों के मनों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। समाज में बदलाव लाना पत्रकारिता का पहला काम है। गलत तरफ जाने हुई चीज़ों को रोक देना ये बहुत बड़ा काम है। वो पत्रकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती हो गया। आज हमारे सामने ये जो अभी चर्चा करें वीडियो क्या नाम से मोबाइल फ़ोन की बात करें, हम छोटे बच्चों को आज हम मोड़ नहीं पा रहे, बड़े भी नहीं मोड़ पा रहे। आज हम तो उस तरह से जा रहे हैं। तो मेरी संस्कृति से इस शिक्षा ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। इसको हम उस तरह देखें। मैं अपने आत्मा की बात खुद भी नहीं सोच सकता, सोचता ही नहीं। मैं बाहरी बाहर भाग रहा हूँ, खुद से दूर भाग रहा हूँ। अगर पत्रकार को समाज के निर्माण की चिंता है तो उससे ही पूछो तो माँ की भूमिका निभाता है। पत्रकार सिर्फ देता है समाज को, लेने के लिए पैदा नहीं होता पत्रकार। ये पत्रकार को एक दृष्टि से मैं संत कहता हूँ कि उसे सरकार वो समाज से कुछ नहीं मांगता, समाज के निर्माण के लिए जिंदा रहता है। एक बीज पेड़ बनने के लिए तो आशा रखता है, सपने देखता है कि मैं एक दिन पेड़ बनूंगा, पर उसके लिए वो जमीन में गड़ने के लिए तैयार रहेगा, तभी वो पत्रकार होगा। नहीं तो वो फल दे ही नहीं सकता समाज को। जो बीज अपने फल खाना चाहता है वो पेड़ कैसे बन सकता है? नहीं बनेगा। पत्रकार बनने की पहली गारंटी, पहली शर्त है कि वो जमीन में गड़े और वो अपने फल, अपनी छाया समाज को समर्पित करेगा, तभी आप निश्चित मान लीजिए कि वही सही रूप में पत्रकार माना जाएगा। अब देखिए सुबह अखबार ब्रह्म मुहूर्त हमारा प्रार्थना का टाइम है, और ब्रह्म मुहूर्त में अखबार आपके दरवाजे पे आ रहा है। आज आधा घंटा भी लेट हो जाए आकर तो आदमी घर के बाहर चक्कर लगा रहा है, आया नहीं, कहाँ रुक गया। देखें, इस रिश्ते को समझें, तब हमको मुझे लगेगा कि पत्रकार को हमें किस तरह से देखने की जरूरत है। खबरों के अक्षरों में नहीं है वो खाली। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ईश्वर के दरवाजे जा रहे हैं, हाथ में आपकी थाली क्या है? आपका अखबार आपकी पूजा की थाली है उसके लिए। कभी उस तरह सोच के देखना कि हम अखबार के अंदर उस जो भी लिखा है मेरे ईश्वर के लिए, ये पत्रम पुष्पम पूजा की थाली है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उसके घर भेजते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे। एक एक आदमी एक एक अक्षर उन फूलों को चुनता होगा। कोई खबर उसकी शक्ल दिखती है, खबर लिखते समय कि मेरा ये वाक्य पढ़ेंगे तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, वो दिखनी चाहिए पत्रकार को। तब पढ़ने वाले को पत्रकार की शक्ल दिखाई देगी। पढ़ते पढ़ते उसको लगेगा ये मेरे लिए लिखा हुआ। हर व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए पढ़ते समय कि ये लाइन मेरे लिए लिखी हुई है, तब आपको पत्रकार की शक्ति समझ में आएगी। नहीं तो नहीं समझ में आ सकती बातें करने की बात। क्यों कि हमारे शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द कोई साधारण बात नहीं है। आज हम खिलवाड़ करते हैं। जो भाषाएं हमने काम में लेना शुरू किया,
हमारी तो भाषाएं इतनी खराब हो गई है, हिंदी अच्छी नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं रहा, उच्चारण से लेना देना नहीं रहा, तो क्या ये अशुद्धियाँ आपकी प्रार्थना को, ईश्वर को राजी करने में कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। मन की पवित्रता सबसे पहली चीज़ है। वो पत्रकार की सबसे बड़ी धरोहर है कि मुझे इस समाज को बनाए रखना है। वो पूरे सम्मान के साथ बन सकता है, बाकी आप किसी के मन को छू नहीं सकते। अगर मैं अभी झूठ बोलूँगा आपको पता ही नहीं लगा कि क्या बोल के फेंक रहे हैं, बकवास करता है, कोई मतलब नहीं है। दिमाग से बात करूँगा आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं मन से बात करूँगा तो आपके मन को पहुँच जाएगी। यही सबसे बड़ी पत्रकार की शक्ति है और यही पूजा का पहला अर्थ है कि मेरे लिखा हुआ शब्द आपके मन को छूना चाहिए, वरना मैं परिवर्तन ला ही नहीं सकता। बुद्धि परिवर्तन नहीं लाती, बुद्धि में गर्मी है, बुद्धि में अहंकार है। अगर परिवर्तन लाना है तो मिठास लाना पड़ेगा, दिल से बात करनी पड़ेगी, माँ के स्वरूप में आना पड़ेगा। माँ ही है एक धरती के ऊपर जो मन से देती है और मांगती कुछ नहीं है, इसलिए माँ से बड़ा भी कुछ नहीं है। इसलिए पत्रकार को उस माँ के स्वरूप में आना पड़ेगा, समाज का निर्माण करना है तो, और अपनी संस्कृति को बचाए रखना है तो। आज आप इतनी बड़ी चुनौती है पत्रकार के सामने। ये जितनी मीडिया की बातें हम देख रहे हैं, टेलीविज़न की बात देख रहे हैं, इंटरनेट की बात है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मोबाइल है, सारी चीज़ें उस पत्रकार के सामने चुनौती है, क्योंकि वो हर पाठक को अपनी तरफ खींच रही है, हिंदुस्तान की संस्कृति से उसे दूर कर रही है और उसको अपनी आत्मा से दूर कर रही है। तब मेरे हिंदुस्तान की पहचान कहाँ रहेगी? अगर मुझे उस पहचान को बनाए रखना है तब मुझे उसके दिल को छू के उसे वापस खींचना पड़ेगा। जाने से रोक तो नहीं सकता, परिवर्तन तो नियम है, शाश्वत है, उसको रोका नहीं जा सकता, मगर परिवर्तन के साथ भी मुझे अपनी संस्कृति को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये प्रयास साहित्यकार भी आज नहीं कर रहे। केवल पत्रकार 365 दिन का काम करता है ये, कि वो अपनी आत्मा को झोंक के चलता है। अपने इसको ही समझ ले कि मेरा मन जब तक समाज के हर मन को नहीं छुएगा तब तक मैं उसको प्रभावित कर ही नहीं सकता, अपनी बात मनवाने के लिए उसे तैयार कर ही नहीं सकता। और अगर परिवर्तन नहीं ला सकता तो पत्रकार होने का कोई अर्थ ही नहीं है। मान लीजिए इस बात को भी, मैं क्यों बना पत्रकार? अभी तो ये बात भी थी कि पत्रकार चौथा पाया हो गया, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संविधान में 3 ही पाए होंगे, चौथा बनेगा तो मैं सरकार होगा हिस्सा बन जाऊंगा। मैं तो तीनों पायों के आंखों की किरकिरी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, आप इसको समझिए। तो मैं सरकार में बैठ गया तो ठीक है, जो ये खा रहे हैं उतना मैं भी उसमें से बांट लूँगा और मैं भी राजी हो जाऊँगा, तब मेरी समाज में कोई भूमिका नहीं रहेगी। आज सबसे बड़ी चुनौती जो समाज में है वो है हमारी शिक्षा। आप मेरी दृष्टि से भी शिक्षा पर 1 मिनट चिंतन करें। 75 साल से हम अपनी शिक्षा देश में फैला रहे हैं। जितने शिक्षित हमने तैयार किए, जितने बुद्धिजीवी हमने तैयार किए, जितने भी IAS, IAS, IPS, जितने अफसर हमने तैयार किए, उनमें से एक भी हिंदुस्तान की जैसे नहीं सोचता, सब अंग्रेज हो गए। आप इस बात को अलग तरह से देख लो, उनकी जीवन शैली अभी तक हिंदुस्तानी नहीं है। जितने हिंदुस्तानी थे हमारी इस शिक्षा के कारण अंग्रेज बन गए। तो हमने अपनी शिक्षा को हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बनाने में काम में लिया है अब तक। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं करीब करीब सबसे मेरी चर्चा हो चुकी है, PMC भी हो चुकी है,
लंबी चार्जें भी हो चुकी है लोकतंत्र सभी। अब तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष राजस्थान के हमारा वो संवाद भी है, पर प्रश्न ये है कि इस पर किसी ने सोचा ही नहीं है। आज मैं अगर कभी भी सेक्रेटरीट में जाता हूं तो मैं वहां सेकंड कैटेगरी का सिटीजन हूं। कोई भी ऑफिसर मेरे को वो अपने बराबर का आदमी मान के बात नहीं करेगा। इसको समझना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा ने मेरे साथ क्या कर डाला। उनकी किसी किताब में हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है, हिंदुस्तान की परंपराओं का जिक्र नहीं है, संस्कृति का जिक्र नहीं है। वो अपने बच्चों को हिंदुस्तान में रखना भी नहीं चाहते। अब हम वो किसी भी चीज की कीमत लेकर के और बेचने को तैयार हैं, किसी को दर्द नहीं। भारत जिसको मैं शिक्षा का पहला लक्ष्य है मिट्टी से जुड़े रहना, मिट्टी की सेवा करना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इस शिक्षा ने उस सेंस को हटा दिया, कुचल दिया। कोई भी आज धरती से जुड़ा हुआ महसूस करता ही नहीं है। सब आएगा, अपना पेट भरेगा, चला जाएगा। उसके कारण किसको नुकसान होता है उसको लेना देना नहीं। समझ के बात हम इससे अब आप बताइए कि एक पत्रकार के सामने चुनौती कितनी है। दूसरी चुनौती इस शिक्षा ने यह पैदा की कि लड़कियां अब लड़के जैसे जीने लगी। वो मां बनने को, अच्छी मां बनने को तैयार नहीं है, अच्छी पत्नी बनने को भी तैयार नहीं है। आप इसको, उसकी रिलेशनशिप का रास्ता बदल गया, उसके जीवन की पूरी जो चिंतन और शैली है वो बदल गई। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि जो गर्भ में माँ शिक्षा देती थी बच्चों को, जीव का निर्माण करती थी, उसको इंसान बनाती थी, पता नहीं वो कौन सा शरीर छोड़ के आया है। शरीर भी बनाती थी और आत्मा का निर्माण भी करती है स्त्री, इसलिए वो देवी है। उस दिव्यता का स्वरूप इस शिक्षा ने छीन लिया। अब वो आत्मा को समझती ही नहीं है। तो अब वो भी एक शरीर को पैदा कर रही है और मैं शरीर रह गया जीवन में। इस शरीर में मैं आके जीता हूं, ये बात तो इस शिक्षा से गायब हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर में जी रहा हूं। कहाँ न माँ सिखा रही है न शिक्षा सिखा रही है। तो इस शरीर में 100 साल जी के मैं मर रहा हूं। तो शरीर जिया और शरीर ही मरा, मैं बिना जिए चला गया। तब इससे बड़ा नुकसान शिक्षा क्या कर सकती है, मुझे बता दें आप। इंसान को पता ही नहीं कि मैं इंसान हूं और मेरा स्वरूप क्या है। हमने ये जो आजकल नया अभियान पत्रिका ने शुरू किया वो यही है कि स्त्री की उस दिव्यता को समझाना जरूरी है कि आप दिव्य क्यों हैं, क्यों आपको इस देश में पूजा की जा रही है, देवियों की देवी क्यों कहा जाता है। और आप ही के ये देश अगर आगे बढ़ेगा, सुसंस्कृत होगा, केवल महिला के कारण से होगा, पुरुष के वजह से नहीं होगा। पर उस अभियान में देखिए चल तो पड़ा है, हम सारा हमारा कारवां निकल गया है, पर मुझे लगता है कि समय लगेगा। पर इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। नई माँ का निर्माण होना जरूरी है, जिसमें भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी है, जिसमें जीवन के मूल्य भरे हैं। और वो जो पेट में अपनी आत्मा जीव को सारी चीजें पढ़ाकर फिर समाज को सौंपने की तैयारी में आ सकेगी। इस शिक्षा के भरोसे तो ठीक उल्टा हो रहा। हमारी संतानें हमारे हाथ से बाहर जा रही है, इस देश के विपरीत जीने की तैयारी कर रही है, भोग संस्कृति में उलझ गई, उपभोक्तावाद में उलझ गई। हमारा आध्यात्मिक धरातल सूख गया, आदि दैविक धरातल खो गया। तब क्या बचा? हम भी पश्चिम की जैसे मिट्टी के शरीर में जी रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं। मुझे लगता है पत्रकारिता को मुझे बहुत अलग तरह से उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा और एक एक पत्रकार में उसकी आत्मा को पुनर्जीवित करना है, पुनर्प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। तब शायद समाज के साथ उसका संपर्क होगा। आज पत्रकार का आत्मिक संपर्क नहीं है समाज के साथ, उसकी लिखी शब्दावली में शब्द ब्रह्म नहीं है, वरना उसकी बात एक एक व्यक्ति के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। तभी शायद
हम नए देश का, नई संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे। तभी हम पुनः राष्ट्र गुरु बनने की या विश्व गुरु बनने के सपने पूरे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाए। आज की शिक्षा के भरोसे ठीक उल्टा हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि हमारा सब चीज़ें, सब संसाधनों का सारा उपयोग विदेशी लोग कर रहे हैं। बहुत हम खुश हैं, हम मजदूरी करने में बहुत खुश हैं। कभी इस बात को सोच के तो देखें, शिक्षा ने मानव को संसाधन बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स बन के रह गए हम चेतन प्राणियों को निर्जीव घोषित कर दिया। आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं? पत्रकार के सर पर कितना बोझ डालना चाहते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।